क्या एक ऐसा बंदा जिसको फ्रेंच के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, एक फ्रेंच की बुक लिख सकता है? एक बुक लिखने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और अगर हाँ, तो किस टाइप की बुक लिखी जा सकती है? आज के व्लॉग में मैं ऐसा ही कुछ ट्राई करने वाला हूँ। मेरे को ना ज़्यादा फ्रेंच की नॉलेज है, सुन के समझ आती है और थोड़ी बहुत बोलनी भी आती है। पर मैं एक ऐसा चैलेंज करने वाला हूँ जो शायद ही किसी ने किया होगा कभी। मैं एक पूरी फ्रेंच की बुक लिखने का चैलेंज करने वाला हूँ। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं और वीडियोज़ छोड़ के अभी ये ऐसी व्लॉग स्टाइल वीडियोज़ क्यों बना रहा हूँ, इसके बारे में भी बात करेंगे। पर मैं थोड़ा-सा आपको पहले बता दूँ कि मैंने ऑलरेडी इस बुक को लिखने का थोड़ा-सा सेटअप कर लिया था कल। मैंने पहली यूनिट बना ली थी, तो मैं आपको अभी दिखाऊँगा कि लैंडिंग पेज कैसा बनाया मैंने और उसके क्या कंटेंट होने वाले हैं और मैं कैसे उसको बनाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे एक और लैंग्वेज सीख रहा हूँ, तो उसी का स्ट्रक्चर लगा के, उसी की इम्पोर्टेंट पॉइंट उठा के मैं सोच सकता हूँ कि कैसे इस बुक को हम बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने अभी तक बुक बनाई है और बीच-बीच में बताऊँगा कि मैंने क्यों अपनी नॉर्मल जो अलग टाइप की वीडियोज़ बना रहा था वो छोड़ के अभी व्लॉग स्टाइल की वीडियोज़ मैं बनाने की सोच रहा हूँ। तो ये रही सबसे पहले तो वो बुक, जैसा आप देख सकते हो। ये एक स्टोरीज़ की बुक है बेसिकली, जिसमें बिगिनर्स के लिए छोटी-मोटी स्टोरीज़ डेली रूटीन के बेसिस पे मैं लिखने की सोच रहा हूँ। बल्कि मैं क्या लिखने की सोच रहा हूँ, एआई की मदद से करेंगे। मैंने कौन सा आजकल तो सब एआई कर ही देता है, तो एआई की मदद से करेंगे। और तो ये है बिगिनर फ्रेंच स्टोरीज़ और इसकी एक ख़ास बात ये सोची है मैंने कि इसमें हिंदी में भी मैं इंक्लूड करूँगा, हिंदी में सारा कंटेंट इंक्लूड करूँगा। तो और स्ट्रक्चर ऐसा रखेंगे कि किसी को भी कुछ भी तभी के तभी समझ आए। आपका कोई रिकमेंडेशन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। बट सबसे पहले तो पहली यूनिट ही इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें नाम, थोड़ा ग्रीटिंग्स और बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बारे में थोड़ा पता करेंगे कि कैसे वो फ्रेंच में लिखी जाती है। तो सबसे पहले नाम बताने के बारे में ये है कि अलग-अलग तरीके होते हैं नाम बताने के। सबसे पहले जैसे जे m'appelle साहिल या जे m'appelle लीना जो इसमें लिखा हुआ है। तो सबसे पहले उसमें वोकैब्युलरी है इस बुक में कि भई चैप्टर की वोकैब्युलरी है कि जो भी स्टोरी में जो भी वर्ड्स आएँगे उनकी वोकैब्युलरी, फिर पूरी स्टोरी है और फिर उसकी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन भी है। ये ग्रामर वगैरह देखो मेरे को पता नहीं कि मैं ज़्यादा ठीक से बता पाऊँगा कि नहीं, तो मैं इसको हटा ही दूँगा और ना ये इसने हिंदी में लिखा है और एक्सरसाइज़ेज़ का भी अभी के लिए रहने ही देते हैं, है ना? तो पहली स्टोरी ऐसी है। तो फिर दूसरी स्टोरी भी नाम के ऊपर ही है लेकिन अलग तरीके से नाम बताना। इसमें जे m'appelle की जगह से आमिर, सो ऐसे है, मैं आमिर हूँ, ऐसे हिंदी में भी मिल जाएगा। तीसरा है बोंजोर comment vous appelez-vous, हाउ डू यू कॉल योरसेल्फ, ये है। व्हाट्स योर नेम, मतलब इसकी लिटरल ट्रांसलेशन करें तो हाउ डू यू कॉल योरसेल्फ शायद ऐसा बनेगा, बट ठीक है। तो इसमें इसने क्या लिखा है, इसमें एक नया वर्ड इसने डाल दिया है फॉर्मूलैर, जो कि फॉर्म पत्र होता है। तो वही है, ये हो गया, ठीक है। तो ये वाला सारा नाम का पार्ट 4 उसका क्या नाम है, इल सपेल राकेश, तो उसका नाम बेसिकली ऐसे है पूरा, ठीक है। पहले सोनोम, ये अपना नाम लिखना बेसिकली कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे कुछ वोकैबुलरी भी है इंटरेस्टिंग, एक्रीट जैसे स्पेल टू राइट जो यूज़ किया जाता है बेसिकली। पर ठीक है, अब ये सही है, हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। आज हम जो इसमें इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो है कि आप कहाँ से आते हैं, बेसिकली वो टॉपिक इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं 2 मिनट के लिए इसको पॉज़ करूँगा और एआई को कमांड दे दूँगा कि भाई इसमें और इसी यूनिट में और चैप्टर ऐड कर दे जिसमें अलग-अलग तरीके से ये बताया जाए कि आप कहाँ से आते हैं, वेयर डू यू कम फ्रॉम, ठीक है। तो पॉज़ कर देते हैं 2 मिनट के लिए। अब इतने ये अपना काम कर रहा है, इतने मैं अपनी जो लैंग्वेज में एक्चुअली सीख रहा हूँ मैं वही पढ़ लेता हूँ। तो मुझे अब लग रहा है कि इसने वो ऐड कर दिया है जो हमने मांगा था कि वेयर डू यू कम फ्रॉम बेसिकली। अब देखते हैं कि इसने क्या ऐड किया है। ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को, तो ये आ गया यहाँ पे। वो वेने द ऊ, अच्छा द ऊ वेनियर टू कम बेसिकली, टू बी, हैबिटेट, टू लिव, ये सब इसने कर दिया है। ओके, तो छोटी स्टोरी यहाँ पे, बोंजूर वो वेने दो s'il vous plaît, ये प्लीज़ कैसे कहते हैं इसमें फ्रेंच में। Je viens d'Inde, पुणे, et toi? Je suis de Lyon, mais j'habite à Delhi maintenant. Bienvenue en Inde.
मेर्सी, enchanté। तो इसका ट्रांसलेशन ये रहा जैसे पूरा। बोंजूर कहाँ से हैं, वो वेने डू, वेर डू यू कम फ्रॉम, वेर आर यू फ्रॉम। तो इसको अगर आपको फ्रेंच नहीं भी सीखनी तो हिंदी से इंग्लिश के लिए भी सीख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। एट वो और तुम बेसिकली। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ भी हुई हैं। मैंने इसको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी थी कि इसमें वर्ब और प्रेपोजिशन भी थोड़ा इंक्लूड कर दे कि जो यूज़ हो रही है। तो इसने जैसे वर्ब वेनियर प्लेस जवियांते, वेनियर यहाँ पे वर्ब है, तो बेसिकली इसने इंक्लूड कर दिया और इसने स्टोरी हटा दी है। तो इसने अब एक तरीके से तो इंक्लूड कर दिया है, बट अब और तरीके से कैसे बोल सकते हैं वो भी देखते हैं। तो मैंने इसको बोल दिया कि भाई कुछ और स्टोरीज भी ऐड कर दो। तो ठीक है, देखते हैं अभी क्या हमें देगा। मैं इसके साथ साथ अपनी, जब तक ये अपनी फ्रेंच की लिख रहा है, मैं अपनी लक्समबर्गिश प्रैक्टिस कर रहा हूँ साथ साथ। यहाँ पे सेम टॉपिक चल रहा है एकदम, जैसे पहले स्टार्ट नाम से किया, अब वेयर डू यू कम फ्रॉम। लक्समबर्गिश में उसको कहते हैं फू कॉम्ट दिए, फू कंच दिए। ये ज़्यादा ही मुश्किल लगती है मेरे को, फ्रेंच तो फिर भी आसान लगती है। खैर अभी भी काम कर रहा है तो इसको काम करने देते हैं। ठीक है, अब इसने ऐड कर दिया है, देखते हैं क्या आया नया हमारे पास। तो यहाँ तक था ओके। कंट्री के बारे में भी तो हमने देख लिया। वेने डू, वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। टू यहाँ डू, यहाँ पे बस वो और टू का फ़र्क है। तो यहाँ पे ये वर्ब सेम ही है वेनियर, और ये चेंज हो गया है। तो ये थोड़ा इनफॉर्मल है, जैसे दोस्तों के साथ आस्क फ्रेंड्स इनफॉर्मली वेयर डू यू कम फ्रॉम, ये वाला। तो ये ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग लग रही है मेरे को कि इसमें ये वाला सेक्शन जो ये हिंदी में नहीं है, तो इसका ये भी बोल देते हैं। ठीक है, मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट, ये फिर ऐड करेगा, देखते हैं। सब में इसको ऐड कर देना चाहिए, लिखने लगा अभी। ओके, तो इसने हमारी फाइल अपडेट कर दी है, देखते हैं सब में अब आ गया है कि नहीं। ठीक है, अच्छा ये सब में आ गया है, हिंदी में भी अब आई है सब में। दोस्तों से अनौपचारिक रूप पर पूछें कि कहाँ से कहाँ रहते हैं बताइए। तो इसकी स्टोरी भी है। Salut, tu viens d'où? Je viens déjà pour toi, mais de papa. Ah bon, moi aussi j'habite à Pune, super, et voisine। यहाँ पे एक नया वर्ड हुआ, इसने इसको वोकेबलरी में तो वैसे इंक्लूड नहीं किया, पर यहाँ पे है ग्रेट वी आर नेबर्स। तो सही है, ये भी बढ़िया है एकदम मस्त। एक सेक्शन ये वाला हटाना है हमें, जगह ये जो ऑडियो स्लो एंड नॉर्मल वाला सेक्शन ये हटा देते हैं। तो अब ये वाला, ये सारा सेक्शन ये भी हटा देगा। जब तक ये इसको ठीक कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ऐसे व्लॉग्स क्यों स्टार्ट किए। बहुत सारी वीडियोस पिछले 2 साल में ट्राई कर ली, चैलेंज, गिव अवेज और पता नहीं क्या क्या, बट अल्टीमेटली रियलाइजेशन यही है कि भाई टाइम नहीं होता एक ये सारी चीज़ें करने का, एडिटिंग करने का, तो खासकर शूट करने में तो चीज़ें ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने पूरा सेटअप तो पूरा कर ही रखा था, इधर लाइटें वगैरह लगा रखी थी, पर वही है कि अगर शूट करके उसको एडिट करने का मन ही ना करे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अब यही स्टाइल मेरा रहेगा, इसमें मिनिमल एडिटिंग चाहिए, कलर्स एकदम बढ़िया आ रहे हैं, ना कहीं घूमना ना कुछ, अपना इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स एकदम, ऐसे भी नहीं कि कोई फालतू की बात कर रहे हैं इसमें, जैसे फ्रेंच के बारे में पूरा बात कर रहे हैं। रोज़ कोई ना कोई नया टॉपिक या किसी पुराने टॉपिक पे अपडेट, या आपका कोई क्वेश्चन हो उसके बारे में सीखना। एआई तो अपने पास है ही, तो एआई का यूज़ करके अपना कुछ भी किसी भी टॉपिक के बारे में अपन बात कर सकते हैं। सिंपल रखेंगे एकदम मस्त मज़े में, कोई ज़्यादा एडिटिंग का लोड नहीं है ज़्यादा, अभी ना रिसोर्सेज है ना टाइम है, तो यही सही है। अपना डेस्क पे माइक है, सामने कैमरा है और काम का काम हो रहा है, बेस्ट। तो यही है मेरा आज का व्लॉग। अब एक बार बस ये पूरा हो जाए। हाँ, इसने ये पूरा कर दिया है, तो सारे इसने QR कोड ये हटा दिए हैं बढ़िया से। हमारे पहले 5-7 चैप्टर्स तैयार हो गए हैं पहली यूनिट के, तो बढ़िया। अब मिलेंगे अगले कल के व्लॉग में, जिसमें किसी और चीज़ के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको किसी भी बारे में बात करनी हो तो नीचे कमेंट में बता देना। बाकी सब्सक्राइब कर लो ताकि कुछ इन्फॉर्मेटिव सीख सको, कुछ प्रोडक्टिव कर सको इस टाइम में, कुछ नया आइडिया या आपको मेरे से आ जाए या मेरे को आप दे दो, कुछ भी।